हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करें जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकाली गई है। UPPCL प्रीलियम 2022 की न्यू वैकेंसी है, गवर्नमेंट ने निकाली है। और आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या इसमें प्रोसेस है, कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, एज लिमिट कितनी है और क्राइटेरिया क्या रखा है आपका, और आपको लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट है, इसकी क्या फ़ीस रहेगी। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्या आपको करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप नई नई वीडियो का आनंद लेते रहें। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है। आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी राय ज़रूर दें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की ये वैकेंसी है जो आपको निकाली गई है। तो दोस्तों, मैं इसको आपको इसका जो है मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड स्टेट अपर सुबॉर्डिनेट सर्विस PCS एग्जामिनेशन 2022, डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16/3/2022 को आपका स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीव फ़ी जो ऑनलाइन करनी है इन द बैंक में जो करनी है वो 22/4/2022 को आपको फ़ीस सबमिट करनी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16/4/2022 की आपको ये लास्ट डेट है इसकी। आपकी जो 16/4/2022 की इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपको देख लीजिए, इसी तरीके से आप देख लीजिए कि और इसके बाद देख लीजिए फीस, इसमें आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ीस का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की एग्जामिनेशन फ़ीस 40 रुपये, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी जो है 40 रुपये, तो टोटल फ़ीस जो है 65 रुपये लगेगी। वही हैंडीकेप की बात की है तो एग्जामिनेशन फ़ी नील है, कोई नहीं है इसमें, कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है, बट ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी की चार्ज रखा 25 रुपये, वो लगेगा। और एक्स सर्विसमैन जो पहले मतलब गवर्नमेंट सर्विस कर चुके हैं तो उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 40 रुपये, ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो 25 रुपये, टोटल जो है 65 रुपये। इसी तरीके से ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो वही बात कर लीजिए आप, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लिया है तो देख लीजिए आप, ये डिग्री वाइज ये देख लीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिस UP एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B डेवलपमेंट ब्रांच एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन लेबर इन्फॉर्म ऑफिसर बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लॉ लेबर रिलेशन लेबर वेलफेयर लेबर लॉ कॉमर्स सोशियोलॉजी सोशल वर्क सोशल वेलफेयर ट्रेड मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट, ये जो आपका क्वालिफिकेशन आपको मांगा जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट के लिए अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, स्टेब्लिश होनी चाहिए, वो लॉ से बनी हुई होनी चाहिए। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का भी इसमें है, सर्टेन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का जो भी आपका। और बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। लॉ, इसमें लॉ होना मतलब लॉ का जो आपका होना चाहिए कॉलेज। पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ओनली थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन। अब देखिए, टेक्निकल रिटर्न एग्जामिनेशन की बात किया है, टेक्निकल असिस्टेंट जो फिजिक्स की बात किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री मारी विद एटलीस्ट 50% इसमें मार्क्स चाहिए आपको। जियोग्राफी अप्लाइड जो 5/6 अप्लाइड जो 5/6 जियोलॉजी और अप्लाइड इन जियोलॉजी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड BSc लेवल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। इंडिया से मतलब लॉ की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें आपको ये आपको सब कंप्लीट होना चाहिए। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री एंड कॉमर्स इकोनॉमिक विद 50 इकोनॉमिक भी होनी चाहिए और विद 55% मार्क्स भी इसमें होना चाहिए आपका। तो फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट क्लियरली मेंशन एज यस ऑप्शन और सो भी कंसिडर सच एज पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ DSP के लिए जो आपकी पोस्ट रखी गई कैटेगरी वो कैंडिडेट, तो फॉर मेल कैंडिडेट ओनली जनरल अदर और बैकवर्ड क्लासेस और सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए, हाइट जो है सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर में, अनएक्सपेक्टेड जो है चेस्ट जो है वो 84 है, और एक्सपेंडेड मतलब फुला के जो है मतलब एक्सपेक्टेड मतलब बंद करके आप सीने को दिखा सकते हैं वो 84, और फुला के जो है वो 89% आप इसमें होना चाहिए आपकी चेस्ट। तो वहीं पे दूसरी जगह बात की जाए फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की तो 165 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर कम कर दिया।
एक्सपेंडेड जो है जो बिना फुलाए होता है वो 79 मतलब 79%, और एक्सपेंडेड जो सीने को चौड़ा करते हैं वो 84% होनी चाहिए। तो फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली जनरल अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट के लिए 172 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट के लिए कोई इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसमें फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 147 है, नॉट एप्लीकेबल चेस्ट के लिए। तो मिनिमम वेट ऑफ फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की फीमेल का वेट जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद फॉर द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कमेंडेंट होम गार्ड्स के लिए जो है आपकी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है, और सीना फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, और नहीं फुलाए 84 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 89 आपका चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के बाद 150 सेंटीमीटर की बात यहाँ पे होना चाहिए इसकी हाइट, और वहीं सीना फुलाने के बाद 79, और एक्सपेंडेड चेस्ट के लिए 84 है, मतलब फुलाने के बाद 84 और बिना फुलाए 79। फॉर द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जो ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड मेल कैंडिडेट ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल डिवीज़न, ये कुमायूं और गढ़वाल डिवीज़न की जो मतलब फीमेल कैंडिडेट वो 166 हाइट होनी चाहिए, और 84 उनका बिना फुलाया हुआ है सीना, और जो होने एक्सपेंडेड जो है वो 89 होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीमेंटेड तो पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होने चाहिए, और अनएक्सपेंडेड जो है 81.2 और एक्सपेंडेड 86 है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए SC और ST के लिए 147, और फॉर अदर फीमेल कैंडिडेट 152। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर कैटेगरी फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर होने चाहिए। एक्सपेंसिव चेस्ट मिनिमम 80 मतलब 81.3 होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट एंड सेंटीमीटर 0.5, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 और वेट होनी है 45 से लेकर 58 किलो तक। तो दोस्तों ये रही, देख लीजिए आप डिटेल। उसके बाद आप मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो वहीं पे ये यहाँ पे फॉर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दाल ऑफिसर फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट रिजाइडिंग परमानेंटली इन हिल एरियाज 162.6 सेंटीमीटर की, अदर कैंडिडेट के लिए 167.7। चेस्ट की बात की जाए तो वहीं फॉर कैंडिडेट रिजाइडिंग परमानेंटली इन हिल एरिया इन द शेड्यूल ट्राइब्स 76.5 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड सेंटीमीटर्स में 81.3 सेंटीमीटर, और अदर कैंडिडेट 78.65 सेंटीमीटर, 83.7 सेंटीमीटर। फीमेल की बात की जाए तो वहीं पे 147 सेंटीमीटर, और अदर्स की 152 सेंटीमीटर। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसमें कैंडिडेट है भी मस्ट अटेंड इज द एज 8 मतलब 21 साल का कम से कम बंदा होना चाहिए, और 40 से ऊपर उसकी उम्र नहीं है। और मेंशन की जाएगी वो एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 जुलाई मस्ट हैव बीन 2 जुलाई 1921 इन नो लेदर देन जुलाई 1-2-2000। PH कैंडिडेट एज लिमिट, PH कैंडिडेट की एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो 55 साल आपकी इसमें रखी गई है। रिलेक्शन अब रिलैक्सेशन की बात किया तो वहीं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को 5 साल का, OBC को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन को 7 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। देख लीजिए आप, इस तरीके से आप इसको नोटिफिकेशन है ये आप उसको रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या देना है, नोटिफिकेशन डिटेल सेक्शन शो इन्फॉर्मेशन रिलेटिव नोटिफिकेशन, पर्सनल डिटेल देनी है आपको, अदर डिटेल कैंडिडेट की देनी है, डिटेल आर कैंडिडेट हुज इन्फॉर्म डिटेल, एजुकेशन एक्सपीरियंस डिटेल, कैंडिडेट एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर डिटेल, और ये सभी कुछ डिक्लेरेशन करना आपको कि हाँ जो फॉर्म करने के बाद आपका फ़ोटो देख लीजिए कि सैंपल के लिए 3.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो होना चाहिए। और इसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के लिए दे रखा है पहले से, और ये सिग्नेचर है नीचे आपका 1.5 सेंटीमीटर, हाइट इनकी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपका फ़ोटो रहेगा, और इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फी डिपॉजिट रिकमेंडेशन सेकंड स्टेज, और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म थर्ड स्टेज पे। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड में करा जाएगा। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आप इस स्टेटस को व्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिस्ट एप्लीकेशन हैविंग अ फोटो रिलेटिव ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको
उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। प्रिंट डिप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप भी ले सकते हैं, प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं, एग्जामिनेशन सेगमेंट ले सकते हैं, प्रिंट स्लिप सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू कमीशन के पास भी आप डायरेक्ट डाउनलोड सेगमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड इंटरव्यू लेटर, डाउनलोड सिलेबस, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इस तरीके से देख लीजिए आप, इसमें आप इस तरीके से आप अपना प्रमाणित किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें आपको प्रमाणित करने के लिए जब आपका वहाँ पे हो जाएगा तो आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो तब आपको देख लीजिए। आप कंपलसरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो जनरल हिंदी में 150 मार्क्स का आ गया, SC आ गया 150 मार्क्स का, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी सेकंड पेपर में 200 मार्क्स, जनरल स्टडी थर्ड पेपर में 200 मार्क्स और जनरल स्टडी फोर्थ पेपर में 200 मार्क्स। तो टोटल ये मार्क्स आपका रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट एरिया एज अ बिलो: एग्रीकल्चर, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसोफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, लॉ, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, मेडिकल साइंस। तो दोस्तों ये तो रहा आपका सिलेबस। और आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का और मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स का। आपका फर्स्ट पेपर आपका ये रहेगा। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ये आपकी डिटेल जो मैंने आपको बताया कि आपकी लास्ट डेट कब है और इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद आप मैं इसको आपका जो है PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपने चेक कर सकते हैं। आप में बहुत सारी डिटेल इसमें भी दे रखी है। आपको मैंने जो मेन चीज़ें दी वो बता दी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिलेबस वगैरह सब दे रखा है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस तरीके की वीडियो मुझसे चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो वीडियो देख लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।